आई होप सबको इसका अर्थ क्लियर है। क्लियर है सबको इसका अर्थ? पूछ लें किसी से भी, या जिसको नहीं है आप हैंड रेज कर दीजिए। ऋषभ जी को क्लियर नहीं है, या आप करेंगे क्लियर? मैम क्लियर नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी प्रेयर है, योगेन चित्तस्य, योग से चित्त का, ठीक है ना, योगेन चित्तस्य, एक इसमें ये आता है चित्तस्य, योग से चित्त का। और उसके बाद क्या आता है? पदेन वाचाम, पद से वाणी का। हाँ, अब पद से वाणी का, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। अब ये जो च होता है ना, तो दो के बाद जब भी कोई तीसरी चीज शुरू होती है संस्कृत में तो च बाद में आता है, तीन लिखने के बाद। तो और शरीर के मलों का वैद्यकेन से जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, 1 2 एंड 3 पहली लाइन में। उसके बाद सेकंड लाइन जो होती है, योपा करोतम, योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, ये जो ऊपर की तीन चीजें ना, ये जिन्होंने किया। फिर है प्रवरम मुनीनाम, तो प्रवरम मुनीनाम मतलब मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि है वो। प्रवरम मुनीनाम पतंजलि, पतंजलि जी उनका नाम ले लेते हैं। फिर प्रांजलि रानतोस्मि, प्रांजलि, प्रांजलि मतलब जब हम हाथ जोड़ते हैं, अपनी अंजलि जो होती है ना, हाथ जब फैलाते हैं तो अंजलि होती है, उसको बद्ध करके प्रांजलि रानतोस्मि, ठीक है। ये आपका पूरा वंदना हो गई, ठीक है। जी मैम। मम्मी पद से वाणी का, पैर से वाणी का मतलब? पद, पद मतलब आपके जो वाणी से क्या बोला जाता है, पद सुनाओ कोई भी, मतलब अच्छा अच्छा। व्याकरण से। और इन्होंने क्यों बोला था ये तीन चीजें, कि जो योगेन चित्त से मतलब योग सूत्र, यानी कि योग को जिन्होंने रास्ता बताया योग के थ्रू समाधि का, एक तो वो चीज हो गई। और दूसरा पद से वाणी का, तो जो व्याकरण थी किसने लिखी थी? पाणिनि जी ने लिखी थी, ऋषभ जी। उसके, पाणिनि जी ने हाँ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो लिखी थी उसका फिर सरलीकरण किया था, उसका भाष्य किया था इन्होंने, तो इसीलिए पद से वाणी का बोला है। हाँ, और ये बहुत बड़े वैद्य भी थे, यानी कि आयुर्वेद के जानकार थे बहुत बड़े। तो इन्होंने कोई ग्रंथ भी लिखा है, वो मैं आपको बता दूंगी बाद में कौन सा था। तो ये जिन्होंने किया, तीन चीजें की थी इन्होंने, तो उसके लिए इनको धन्यवाद किया जा रहा है। ओके। तो हमारे 7 सूत्र कंप्लीट हो गए थे। 7 में से किसी को कोई अगर कुछ पूछना है कल की क्लास से, परसों की क्लास से रिलेटेड, तो पहले वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीलम जी, आपको भी कुछ पूछना है? नीलम जी? मैम वैसे नो सुनाया मैम। कब? ओके जी। ऋषभ जी कुछ कह रहे थे आप? सुनाना कौन से दिन है हम लोग को? कल, कल के लिए रेडी अच्छा रहिएगा, ओके। ठीक है। आपका सीक्वेंस भी आप देखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपकी क्वेरीज कोई भी नहीं है, इसका मतलब सब समझ में आया हुआ है। तो हम कैसे इसका सीक्वेंस बनाएंगे? सबसे पहला जो था, क्योंकि क्रम से ही सुनाना है, क्रम से ही याद करना है, ठीक है। पहला है अथ योग अनुशासन। हम अथ जहां भी आता है तो इसका मतलब वो आरंभ का सूचक है, तो पहला आपको पता ही है। दूसरे दो चीजों में आपके योग की परिभाषा दी हुई है, जो महर्षि पतंजलि के अनुसार है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पर योग घटित होता है। और उस स्थिति में क्या होता है? तदा, उस स्थिति में दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब इन्होंने अगर दूसरे सूत्र में वृत्ति की बात की है, तो वृत्ति बहुत नया सा शब्द है, आमतौर पर कहीं किसी ग्रंथ में बहुत कम देखने को मिलता है, इस उद्देश्य से।
तो ये जो वृत्ति है, अब महर्षि पतंजलि ने एक एक शब्द को जो डिफाइन करते हैं कि इन्होंने जो भी शब्द लिया है उसको इन्होंने बताया जरूर है, एक्सप्लेन जरूर किया है। तो वृत्ति को इन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा कहा कि वृत्ति जो होती है वो उसके समरूप ही जो दूसरा समय होता है, ये तो समाधि की अवस्था हो गई ना, समाधि के समय में वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। अन्य समय में यानी कि जो 20-22 घंटे या 18-20 घंटे बच गए उसके अंदर उसकी स्थिति क्या होती है, वो वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब इन वृत्तियों को ही आगे एक्सप्लेन करते, पांचवें में बताते हैं कि जो वृत्तियां हैं हम जो कह रहे हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, और वो पांचवें ही सूत्र में बताते हैं। पांचवें ही सूत्र में वृत्तियों को 5 प्रकार का बताया है। फिर कहा है कि जो कलिष्ठ और अकलिष्ठ 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि 5 प्रकार की वृत्तियां, और ये एक अकलिष्ठ, एक कलिष्ठ और एक अकलिष्ठ। ठीक है, ये हो गया 5 सूत्र तक आपका। अब इन्हीं 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम ले दिए गए हैं छठवें वाले सूत्र में, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। हो गए 5 प्रकार। तो यहां तक आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी कि सीक्वेंस कैसे बनेगा। यहां तक तो है ही नहीं, आगे भी नहीं है, क्योंकि जो ये पहला है प्रमाण जो लिखा है, इन्हीं को आगे अगले सूत्रों में एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें जो पहला है वो 7वें में एक्सप्लेन कर दिया, ये प्रमाण हो गया आपका। विपर्य कौन सा है, 8वां हो गया। विकल्प जो है 9वां हो गया, और निद्रा जो है वो 10वां हो गया। आप इसको प्रोनाउंसिएशन में निंद्रा बोलते हो कई बार, निंद्रा नहीं बोलना है, निद्रा, अंक की बिंदी नहीं है इसमें। इसके बाद 11वें में आपकी स्मृति हो गया। ठीक है ना, तो 11 आपके क्रम से ही चले गए हैं। ठीक है, क्रम आपका बन गया है। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। यहां तक 6 तक तो कोई है नहीं, कोई भी क्वेरी आप लोगों की, है ना। 7वें में प्रत्यक्ष भी आपका हो गया था कंप्लीट, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन चीजों को एक्सप्लेन हो चुका था। ये अनुमान को ऋषभ जी थोड़ा सा एक बार अनुमान बता दीजिए कि अनुमान क्या चीज था, हम भूल गए। अनुमान मैम जिसके बाद आता है, किसी के बाद आता है उसको अनु यूज करते हैं उसमें। एंड अनुमान मतलब याद नहीं आ रहा, पहले से लिया हुआ ज्ञान। हाँ, 2 चीजों से मिलके बना है, आपने ऋषभ जी बताया तो हमें याद आया, है ना, कि अनु, अनु मतलब जो पहले से है ना, पहले से प्राप्त जो चीज है। मान मतलब ज्ञान, इसका मतलब है कोई चीज पहले से ही हमें पता थी और वैसी वैसी कोई चीज घटित हुई तो हमने उसका अनुमान लगा लिया कि ये चीज ऐसी है। और अनुमान में भी कि आगे हम किसी और दर्शन में पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सा और बारीकी में चले जाते हैं, है ना। जैसे बादल हो रहे हैं तो अनुमान हो गया कि बारिश होगी, क्योंकि हमने पहले ऐसे देखा है कि ऐसे ऐसे बादल हो जाते हैं ना, भारी भरकम, गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है तो बारिश ही होती है, इसीलिए अनुमान लग गया हमें। या सड़क थोड़ी सी भीगी हुई है तो पाइप से किसी ने छिड़काव किया है तो अगल बगल की नहीं भीगी होगी, और अगर पूरा ही एरिया में सड़क भीगी हुई है, फूल पत्ते भी भीगे हुए हैं तो इसका मतलब है बारिश हुई है। तो एक वो वाला अनुमान हो गया। तो इनको शेषवत और जो आने वाला होता है वैसा अनुमान कहते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ अनुमान को इसी तरह से चर्चा किया गया है कि 3 प्रकार के महर्षि पतंजलि ने प्रमाणों की चर्चा की है, जो कि प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। आगम का मतलब भी क्या होता है, अगर शाब्दिक मीनिंग देखें, आगम यानी कि पहले से जो चला आ रहा है, इसका मतलब भी यही हुआ कि जो पहले से जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो कहा था, माउथ टू माउथ पहले चलता था ना, पहले वर्बली चीजें याद होती थी, बाद में फिर लिपिबद्ध हुई है ये सब चीजें, तो वो आगम के द्वारा होती थी। तो ये सब प्रमाण माने गए हैं। आज हम शुरू करेंगे यहां से, विपर्य से। ठीक है, तो विपर्य मिथ्या ज्ञानम अत
द्रुप प्रतिष्ठम। तो ऊपर वाला देखेंगे, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अद्रुप प्रतिष्ठम, जल्दी से बोल देंगे। तो इसमें कुछ शब्द अगर ब्रेक करने हैं तो आपको ब्रेक ऐसे करेंगे, मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। अब तद जो शब्द होता है यहाँ पर, विपर्य का मतलब आपको समझ आ गया, मिथ्या का आ गया, ज्ञान का आ गया। अब अतद जो लिखा है यहाँ पर, ज्ञानम म पूरा लिखा है ना, तो म में आधा म यहाँ पर लगा लो तो बीच में अ बच जाता है यहाँ पे, तो अतद हो गया ये। तो अतद क्या हो गया, तद क्या होता है, तद मतलब वैसा, वैसा जैसा होता है, मतलब वास्तव में जो चीज है वही वाली बात कर रहे हैं। और अगर इसके पहले अ लग गया तो इसका मतलब वैसा नहीं है, उल्टा हो गया ना अर्थ इसका। तो अतद यहाँ पर लिखा है, अतद रूप प्रतिष्ठम। तो विपर्य, हम सब ने क्या है स्कूलों में किया है कि विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द, है ना, ये सब किए हुए हैं। तो सबको पता है कि विपरीत का मतलब क्या होता है, कि उल्टा हो गया। विपर्य मतलब एक्चुअली वो चीज नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। तो मिथ्या ज्ञान होता है असल में, ये विपर्य जो होता है ना वो मिथ्या ज्ञान हो गया। वो चीज जैसी दिखाई दे रही है वैसी नहीं है, वो अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक माया, माया भी होती है, जैसे हम वेदांत दर्शन में कहते हैं कि ये तो माया के तरफ से भ्रमित हो गया है, भ्रम भ्रम जैसी चीज उपस्थित हो गई है। यानी कि जो चीज जैसी है वैसी समझ लेना, जैसी नहीं है ना वैसी समझ लेना, उसको कहते हैं विपर्य मिथ्या ज्ञान। तो ये विपर्य और मिथ्या ज्ञान, ये दो चीजें हो गई आपकी कवर शब्दों से। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा अंधेरा पूरी तरह से भी नहीं होता है और पूरी तरह से रोशनी भी नहीं होती है, और कोई अगर रस्सी पड़ी हो तो हम एकदम से चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं कि ये तो सांप है। तो जबकि वो सांप नहीं है, सांप के बजाय वो क्या थी, रस्सी थी। तो रस्सी को हमने सांप समझ लिया। और इसी का हम उल्टा भी कर सकते हैं कि सांप को हम रस्सी समझ लेते हैं। अब वो किसने समझा था, कौन थे वो, एक संत थे कोई भी, कौन थे वो, तुलसीदास थे या कौन थे पता नहीं, जिनको, जो अपनी वाइफ के पीछे बहुत पीछे पीछे थे, कुछ करते नहीं थे, फिर एक दिन, हाँ तुलसीदास जी थे गीता जी, कालिदास जी थे ना, कालिदास जी, हाँ कालिदास जी थे ना। तो वो क्या था कि सांप लटका हुआ था उनकी बिल्डिंग के नीचे, और उस सांप को पकड़ते हुए वो ऊपर चढ़ गए थे, बिल्कुल अपनी वाइफ के मोह में पागल थे, और उनको ये भी पता नहीं लगा कि ये सांप था, उसको रस्सी समझ के चले गए। तो ये जो आपका आगे आएगा ना, कलिष्ट और अकलिष्ट कैसे वृत्तियां होती हैं, तो उनकी जो वाइफ की एक जो झड़प थी उनकी, वो उनको कहाँ पार ले गई, कितना फेमस उनको बना दिया, कितना भक्तिवान उनको बना दिया, कि वो एक काम कर गई वो चीज, है ना। तो मेन क्या है कि यही चीज कह रहे हैं कि जो भ्रम हो जाता है अज्ञानतावश, जो हम अंधेरे में जिस चीज को जो है नहीं वो चीज समझ लेते हैं, वो चीज, या तो ये तो अंधेरे वाली बात हो गई। अगर हम यहाँ भी देखें कि जब हम रोड पे जा रहे हैं तो कई जगह पे लगता है कि पानी है आगे, लेकिन वो भी एक भ्रम होता है ना। धूप से और पानी के छाया से वो चीज एक भ्रम पैदा करती है कि यहाँ पे पानी है, पानी है। सीप होती है तो उसको हम चांदी समझ लेते मिराज। हैं, है उसको हम चांदी समझ लेते हैं। तो ये सारे विपर्य ज्ञान के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो विपर्य ज्ञान वो होता है जो कि अतद रूप प्रतिष्ठम, जो अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है, उसको विपर्य ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला। इसके जी आगे मैम। शब्द आता है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। तो अब इसमें शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द ज्ञान कौन सा होता है, जो हम शब्दों के द्वारा सुनते हैं, है ना। शब्द ज्ञान जैसे कि हमने देख लिया कि स्वर्ग है, नरक है। स्वर्ग में फिर एक्सप्लेन किया होता है हमें कि वहां देखो अप्सराएं होती हैं, सिंहासन होते हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत सा वेदर होता है, और सब इंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी, पता नहीं क्या क्या चीजें, अमृत, पता नहीं कौन कौन सी दिव्य चीजें होती हैं जो कि वो लोग भोग कर रहे होते हैं,
है ना? इस तरह की स्वर्ग की हमारे सामने वो चित्रण किया जाता है। तो जो शब्द ज्ञान है उसी को अनुपाती, अनुपाती मतलब हम उसी के पीछे पीछे ही चलते हैं। जैसे शब्द हमें कह दिया, फिर हमें एक स्टोरी सुना दी, तो उसी की कल्पना में हम बहते चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर है वस्तु शून्यो, लेकिन वो वस्तु नहीं है, वस्तु शून्य है। वस्तु कहीं आपने देखी है स्वर्ग नाम की? कहीं नहीं देखी होगी। नर्क नाम की वस्तु देखी है? कहीं नहीं देखी। आकाश कमल देखा है? कहीं नहीं देखा होगा। भूत प्रेत हैं वो सब कहीं नहीं देखे होंगे। तो जो ऐसे ऐसे जो चर्चाएं होती हैं हमारी कहानियों में, वो सब के सब शब्द ज्ञान से तो हमें मालूम है, लेकिन वास्तव में वो शून्य है, हमने आज तक कभी नहीं देखे। तो वो आपका विकल्प वृत्ति कहलाती है। ये सारी वृत्तियां हैं, विपर्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति, ये सब वृत्तियों की ही चर्चा हो रही है। तो ये सारी आपकी वृत्तियां हो गई जो कि वस्तु शून्य से रहित, वस्तु शून्य से के साथ में है और शब्द ज्ञान से ही केवल और केवल चली आ रही हैं। तो इसको कह देते हैं। लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में यही चीजें मिलती हैं। कोई दूसरे धर्मों में कुछ और कह देता है, यहाँ सनातन धर्म में कुछ और कह देता है ना? ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, नरकलोक है, कहीं हूरे कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। तो इनमें भी अगर हम देखें, कलिष्ट अकलिष्ट की बात करें, तो विपर्य में जैसे था कलिष्ट, वो कैसे होगा? विपर्य मिथ्या ज्ञानम, जैसे कि अब जो सांप ही था कालिदास जी का, और वो रस्सी समझ लिया उन्होंने। देखो कितने डेंजर से वो गुजरा है, उसको रस्सी समझ लिया, लेकिन उसके बाद जो उसको कड़वे वचन सुनने को मिले, कड़वे वचन उसको कहाँ ले गए? उसको अच्छे रास्ते पर ले गए। तो समझने समझने की बात है। कई लोग तो उसमें डिप्रेशन में आ जाएंगे और वो वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन किसी ने उसको पॉजिटिव वे में लिया और वो अच्छे से चला गया। तो अच्छे विचार जब आपके डेवलप होते हैं, वैराग्य अगर डेवलप होता है, तो वो अकलिष्ट की वृत्ति बनाएगा आपकी। ठीक है, और अगर आपको डिप्रेशन में, बीमारी में, इनमें धकेलता है, तो वो राग द्वेष में धकेलता है, तो वो कलिष्ट की वृत्ति बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से विकल्प की बात करें कि विकल्प में अगर स्वर्ग आदि की बात है, उससे हम प्रेरित लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए अगर हम वैराग्य की तरफ जाते हैं, पुरुष और प्रकृति का भेद या तत्वों को अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमें चीजों से डिटैचमेंट होती है, संसार की चीजों से, तो वो क्या हो गई? अकलिष्ट वृत्ति हो गई। और नहीं तो हम उन्हीं में डर के रह जाते हैं। जैसे भूत प्रेत में लोग घुसे ही रहते हैं बहुत बार, अरे उसको भूत चढ़ गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, तो वो आपकी कलिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, जो इन चीजों से डर जाते हैं। नेक्स्ट आता है अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। मैम, हाँ जी नम्रता जी। ये आपने जो लास्ट पॉइंट बताया ना, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कौन से वाला? कि विपर्य का क्लिष्ट अक्लिष्ट और विकल्प का क्लिष्ट अक्लिष्ट। ओके, देखिए विपर्य का क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे है कि विपर्य में जब हम मिथ्या ज्ञान करते हैं किसी भी चीज का, यही है ना, सांप रस्सी और ये सब हम कह रहे थे। ठीक है, हाँ, अगर सांप, रस्सी को हमने सांप समझ लिया और हम बहुत ही लाइट मूड में थे, जैसे ही हम रूम में गया, कहीं भी गए, तो हमने वहां पर रस्सी को सांप समझ लिया। पहले रस्सी है, लेकिन ये सांप समझ लिया हमने। लेकिन क्योंकि तो हिलडुल नहीं रहा है, लेकिन जो हम जैसे ही गए और हमारे दिल में एकदम से धक, पूरा हम घबरा गए बुरी तरह से। शायद हम सांप से बहुत डरते थे, तो लेकिन सामने वही दिख गया, तो जो वो धड़कड़ाहट है आपकी, वो लंबे समय तक बनी रहेगी। और उसके बाद जब भी कभी कभी ऐसे होता है कि किसी चीज को देख करके आप वैसे ही डर जाते हो, या फिर कोई जानवर ने आपको कभी टक्कर मारी है, तो जब भी आप उस तरह के जानवर को देखोगे, आप एकदम से पीछे हट जाओगे, वो डर आपके अंदर बैठ जाएगा। इतना ही है, ठीक है, इतना ही है सर। हाँ 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 मैम। हाँ, तो आपका पता लगा ना कि जो भी डर आपके दिल में बैठ जाता है, वो अगर बार बार रिपीट होता है, तो वो वृत्ति कौन सी हुई? कलिष्ट वृत्ति हो गई, है ना? ओके।
ठीक है। और ज्ञान, ये जो अनुपाती वस्तु शून्य वाली बात है, तो वस्तु शून्य में यही होता है कि स्वर्ग और नरक की अगर हम बात करते हैं, या हम किसी भूत प्रेत की या फिर कोई देवी देवता की बात करते हैं, है ना, क्योंकि स्वर्ग नरक में आमतौर पर यही है, एक तो अच्छी चीज होगी, एक बुरी चीज होगी। तो अच्छी चीजों की प्रेरणा लेते हुए अगर हम वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं रखा, अगर हम यहाँ पर चीजों से अटैच हो जाएंगे तो हमें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, और हर बार पता नहीं हमारे आसपास कैसे लोग होंगे, किस तरह से हमें दुख मिलेंगे। क्योंकि दुख, जो योगी आदमी होता है ना, वो सुख को भी दुख समझता है यहाँ पर, क्योंकि कर्म जो है ना वो बनाता जा रहा है, ना चाहते हुए भी कर्म उसके बन रहे हैं, तो इसीलिए वो दुख ही दुख है उसके ऊपर। तो इसीलिए जब वो इस संसार से जाने के लिए, परमानेंट जाने के लिए अगर वो वैराग्य करता है, तो वो उसकी अकलिष्ट वृत्ति हुई। और अगर अगर वो इसमें फंसा रह जाता है तो उसकी कलिष्ठ वृत्ति हो गई। क्लियर है? हाँ मैम, तभी आपने बोला था वो सिंपल वर्ड्स में था, अभी कर्म में बद्ध हो गए। ठीक है, तो ठीक है, अभी क्या है आगे, वस्तु शून्य तक हो गया आपका। फिर आता है अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अब ये निद्रा की बात करेंगे अभी। निद्रा में क्या है कि जो अभाव प्रत्यय आलंबना, अभाव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले भाव का मतलब, फिर अभाव का मतलब देखते हैं। भाव होता है कोई भी चीज जो होना, यानी कि हमारे भाव हैं, हम इमोशनल हैं, हम ये हैं, वो हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, इस तरह के भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं जो, है ना, उसको हम भाव कहते हैं। अभाव यानी कि इस तरह की कोई भावनाएं जहां ना हो, भाव ना होना, अभाव हो गया। ठीक है, अभाव क्लियर है। फिर प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं प्रत्यय का मतलब। जैसे प्रत्यय जो है संस्कृत में बहुत सारे अर्थ लेकर के आता है, जैसे विचार है, धारणा है, चित्तवृत्ति है, वृत्ति है, ज्ञान है, बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो आलंबन, आलंबन क्या होता है, किसी भी चीज को पकड़ करके चलना, यानी कि सहारा एक तरह से, है ना, तो वो आलंबन हो गया। वृत्ति आप लोग पता ही है आपको, मन की स्थिति है, विचार है, आपकी कैसी दशा है, किस तरह की वृत्तियां आपकी चल रही हैं। निद्रा, अब निद्रा को देखो कि निद्रा क्या होती है, आप बताएंगे, आप में से कोई भी, दर्शना जी, निद्रा क्या होती है, नम्रता जी, निद्रा क्या होती है? नींद। हाँ जी ऋषभ जी, नींद होती है। और एक और भी निद्रा होती है जिसमें स्वप्न आते हैं, उसको, इन दोनों में डिफरेंस गहरी क्या नींद। है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, नींद जो होती है वो होती है विचारहीन अवस्था, है ना, और स्वप्न जो होती है इसमें विचार चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे स्वप्न चल रहे हैं, तो वो वैसी नींद होगी, कच्ची नींद जिसको बोलते हैं, या बहुत गहरी नींद नहीं होती है ये। यानी कि जब एक नींद की स्टेजेस होती है ना, तो उस स्टेजेस में जो नींद निद्रा होती है वो गहरी वाली होती है, जिसमें अभाव होता है प्रत्ययों का। प्रत्यय मतलब जो आपकी चित्त वृत्ति जो होती है, वृत्त मतलब जो विचार होते हैं चित्त के अंदर चलने वाले आपके, उन सब का अभाव हो जाता है, तो वो जो वृत्ति बनती है उसको निद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये वृत्ता, निद्रा जो है ये भी एक वृत्ति है। वृत्ति कितने प्रकार की बताई थी रंजना जी, वृत्ति कितने प्रकार की बताई थी? 5। 5 प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। हाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, और उसके बाद निद्रा। तो हम 4 कर चुके हैं, मतलब चौथी चल रही है अभी। तो अब यहाँ पर देखेंगे ना कि जो महर्षि पतंजलि हैं वो क्या कहते हैं निद्रा के बारे में, कि जो अभाव हो जाता है प्रत्ययों का, प्रत्यय मतलब जो आपकी चित्त के अंदर जो चीजें भी चल रही थी,
जो ज्ञान कर रही थी, किस चीज के, जो कि आपके दिन भर में जितने विचार होंगे, जिंदगी में जितने भी चीजें होंगी, जो देखी हैं, अनदेखी हैं, कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो कि अनदेखी चीजें होती हैं, वो भी स्वप्न में आ जाती हैं, उनके भी विचार आपके चलते रहते हैं। तो जो स्वप्न में जब हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन के साथ में ये सब सो जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, है ना, ये चीज कहते हैं हम। तो जो अभी गाढ़ी निद्रा नहीं आई है, लेकिन स्वप्नावस्था तक जो निद्रा है, तो उसमें आलंबन बना रहता है प्रत्ययों का। लेकिन इस आलंबन का जब अभाव हो जाता है और भी जब गहरे हम चले जाते हैं निद्रा में, तो फिर ये वृत्ति, स्वप्न वृत्ति जो होती है ना, वो ना रह करके निद्रा की वृत्ति की स्थिति हो जाती है। तो अब इसमें डिफरेंस देखो थोड़ा थोड़ा कैसे है। जैसे कि पहली स्थिति क्या होती है नींद में? पहली स्थिति होती है कि हमें बहुत अच्छी नींद आई। हम जब सो के उठते हैं ना, तो फर्स्ट जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, आज मुझे नहीं पता लगा कि मैं कहाँ था या थी। मेल फीमेल का भी हमें कोई आभास नहीं होता कि हम स्त्री थे, पुरुष थे, या क्या थे क्या नहीं थे। तो उसमें बहुत हल्के होके उठते हैं कि आज तो मजा आ गया सोने में, है ना, कुछ भी याद नहीं है कि हम कहाँ पड़े थे। तो जब कुछ भी याद नहीं है, ये कैसे पता लगा उनको कि उसको बहुत अच्छी नींद आई, आज हल्का फील कर रहा है, मतलब हल्का फील कर रहा है तो चलो उठने के बाद कर रहा है, लेकिन उसको ये कैसे पता लगा कि बहुत अच्छी नींद आई? तो ये भी तो कुछ ज्ञान ही होगा। हाँ, तो ये जो वृत्ति बनी है ना, कुछ जो पता लगा उसको, ये जो ज्ञान हुआ कि बहुत अच्छी नींद आई, उसको कहते हैं निद्रा वृत्ति। असल में जो आपका जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो ये है कि जिस चीज का ज्ञान आपको कराया कि बहुत अच्छी नींद आई है, और कुछ भी आपको दिखाई नहीं दिया, कुछ भी पता नहीं चला, बहुत सात्विक नींद उसको बोलते हैं। लेकिन जब उठने के बाद हमें ये जो चीज पता लगी कि बहुत अच्छी नींद आई, तो वो जो वृत्ति हुई, वो जो वृत्ति जिसने की ज्ञान कराया, उसको ही निद्रा वृत्ति बोलते हैं। ये तो एक प्रकार की हो गई ना, पहली प्रकार की। दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी प्रकार की, दूसरी प्रकार की होती है जब हमें अच्छी नींद नहीं आती है, थोड़ा डिस्टरबेंस रहती है। जब अच्छी नींद नहीं आती है तो हम फ्रेश 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 भी फील नहीं करते कि आज तो मन भी थोड़ा सा उदास है, पता नहीं क्या है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वैसे लगता है, बीच बीच में नींद टूट गई, है ना। तो दूसरी स्थिति ये हो गई। एक तीसरी स्थिति भी होती है नींद की, वो कौन सी होती है? सोते सोते चलना। ये तो चौथी स्थिति हो गई संगीता जी। हाँ, लेकिन आमतौर पे सभी लोग नहीं चलते हैं, वो तो एक बीमारी होगी एक तरह से, या कुछ बीमारी भी नहीं कहेंगे उसको। तो तीसरी स्थिति एक होती है जो लोग तामसिक प्रवृत्ति में रहते हैं हमेशा, उसको तामसिक नींद बोलते हैं। जैसे बहुत उठ, जब सुबह भी हो गई है लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है, और किसी बात का भी उसको नहीं पता लगता है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, नींद आए जा रही है, आए जा रही है, भारीपन हो रहा है पूरा शरीर में। तो उस प्रकार की जो तीसरी स्थिति होती है, तो नींद देखिए कितने प्रकार की होती है ना। तो ये जो पहली प्रकार की नींद है, यही एक निद्रा वृत्ति की होती है, जो कि किसी भी अभाव के से होती है। जैसे प्रत्ययों का अभाव जब हो जाता है, उसका ये सहारा नहीं लेती है किसी भी प्रत्ययों का, तब वो निद्रा वृत्ति होती है। ठीक है, अब ये भी कलिष्ठ और अकलिष्ठ होती है, शुरू में जो बताया था। अब कलिष्ठ कब बनती है? अब ये 3 प्रकार की आपको बता दी। कलिष्ठ कब बनती है? कौन सी वाली नींद बनेगी कलिष्ठ? जब नींद पूरा नहीं होता है, दिन भर नींद नहीं लग रहा है। हाँ ऋषभ जी, वेरी नाइस। नम्रता जी, क्या ठीक कह रहे हैं ऋषभ जी? हाँ हाँ, राइट। ठीक है। और अकलिष्ठ कब होगी दर्शना जी? अकलिष्ठ कब होगी? मैम जब पूरी नींद कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी वाली नींद? 3 प्रकार की बताइए आपको, कौन सी वाली नींद अकलिष्ठ होगी? गहरी वाली। हाँ, तो आपकी सात्विक जो है, गहरी वाली है, जिसमें सभी आलंबन जो छूट जाते हैं, सभी प्रत्ययों का अभाव हो जाता है, वो आपकी
अकलिष्ट हो गई। ठीक है, जिसमें मैम सपने भी नहीं रहते ना। हाँ, जिसमें सपने भी नहीं रहते, जिसमें नहीं तो विचार शून्य हो जाते मैम, हाँ जी योगी जी, जिसमें विचार शून्य हो जाते हैं जिस नींद में। हाँ विचार शून्य, बिल्कुल विचार शून्य आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब आलंबन ही नहीं है, सपना ही कोई नहीं आएगा हमें, नहीं तो दिन भर सोचते रहो, अरे कुछ सपना तो था, क्या क्या याद आ रहा है, छोटा छोटा पार्ट याद आ रहा है सपने का, बड़ा अजीब सा सपना था, बड़ा खराब सा था। और किसी किसी सपने में, अच्छा स्वप्न में भी जो होता है ना, अब आपको देखें कि इसमें 3 प्रकार की थी, एक तो स्वप्न वाली भी थी। स्वप्न में भी अगर अगर स्वप्न निद्रा ली है, तो स्वप्न में अगर हमें किसी बहुत अच्छे देवी देवता के दर्शन हो गए, हमारे फेवरेट इष्ट देव के दर्शन हो गए, है ना, तो वो जो भाव है ना, वो आपको अकलिष्ट वृत्ति की तरफ ले जाता है। ये भी एक है, ऐसा नहीं कि टोटली जो निद्रा है वही आपकी कलिष्ट अकलिष्ट होगी। स्वप्न निद्रा भी होती है, तो वो भी आपको कलिष्ट अकलिष्ट को फील करा देगी, है ना, क्योंकि किसी भी देवता के दर्शन हुए तो आप बार बार उसको याद करके और प्रोत्साहित होते रहोगे। और अगर किसी डरावनी चीज का हो गया, तो कोई आपके पीछे पड़ा और आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, पीछा जो, और भागा नहीं जा रहा है भागते तो जा रहे हैं लेकिन भागा नहीं जा रहा है, ये भी होता है ना सपने में। तो वो चीज फिर आपको 2-3 दिन भी हो सकता है परेशान करे। चलिए, तो मैम यहाँ आपने तूर्य अवस्था का बोल रहे हैं ना, जिससे अक्लिष्ट होता है। तुर्य अवस्था, हाँ वो टर्म्स थोड़ी अलग हैं, बट यहाँ पर टर्म्स हम सिर्फ निद्रा के से संबंधित ही ले रहे हैं। वो अवस्थाएं अलग हैं, वो मेडिटेशन से संबंधित भी है ना, वो वाली सब चीजें ये, लेकिन ये यहाँ पर मेडिटेशन से संबंधित नहीं है, ये केवल और केवल वृत्तियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, और नहीं वो निद्रा के मतलब 4 स्टेप्स हो रहे थे ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। हाँ हाँ, वो 4 स्टेप्स हैं, बट यहाँ पर वही गाढ़ निद्रा है, तो तुर्या भी आप बोल सकते हो उस हिसाब से। तो स्मृति, स्मृति क्या होती है, लास्ट अपना आज का है, क्योंकि आगे भी आप कहेंगे तो करा देंगे, लेकिन आपको खुद भी उतना ही करना है जितना हजम हो जाए, है ना, कल आप जितना सुना सको। तो स्मृति लास्ट अपनी वृत्ति है स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले सूत्र में देखेंगे, तो यहाँ पर किसी को अगर अच्छे से पढ़ना आता है तो वो यहाँ से अ को ढूंढ लेगा कि अ कहाँ पर है, यहाँ पर जो यहाँ पर अ लिखा है ना, वो यहाँ पर है। विषय आ का जो मात्रा लगा रखी है, तो विषय यहाँ पर आ की मात्रा की जगह पर ये अ है, अ और अ प्लस मिल करके आ बन जाते हैं ना, तो यहाँ पर अ है और अ यहाँ पर है, ठीक है, असंप्रमोश है। अगर आप इस आ की मात्रा को नहीं पढ़ोगे तो अर्थ आपका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है। तो क्या कहते हैं, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। अब अनुभूत क्या होता है, सबसे पहले वाले लेटर को देख लेते हैं। अनुभूत क्या होता है, अनुभूत होता है जिस चीज का हम अनुभव कर चुके हैं, है ना, अनुभव भूत, अनुभव किया हुआ, यानी कि किसी चीज को हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद विषय, विषय क्या होता है, विषय जो इस चीज को हम, हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो चीजें जिनको फील करती हैं, जिनको भोगती हैं, रूप रस गंध है, चाहे वो स्थूल रूप में हो चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, है ना, ये सारी चीजें स्थूल और सूक्ष्म, इसमें सब कुछ आ जाएगा, पहले स्थूल और फिर सूक्ष्म, तो ये दोनों चीजें विषयों के अंदर आ जाएंगी। अनुभूत विषय असंप्रमोश। अब असंप्रमोश देखते हैं, और स्मृति को एक्सप्लेन किया ही जा रहा है, तो सिर्फ ये शब्द बच गया असंप्रमोश। तो असंप्रमोश से पहले हम संप्रमोश देख लेते हैं। संप्रमोश, संप्रमोश क्या होता है, तो ये जो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो एक यहाँ पे मोशा लिखा हुआ है, मोशा, मोशा मतलब मूशा, अगर हम और थोड़ा सा इसको ब्रेक करें तो क्या होता है, मूशा। इससे क्या पता लग रहा है आपको, मूशा, थोड़ा सा कुछ आइडिया हो रहा है, हम धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते कहाँ आ गए, रंजना जी आप नहीं बताएंगी, हाँ जी, दर्शना जी, रिंकू जी, मीना जी,
क्या बात मैम चूहा। हाँ, इंग्लिश में पता है आपको, रैट मतलब चूहा, है ना, मूषक, जो गणेश जी की सवारी है, मूषक। तो ये जो मूषक है, ये मूषः, इसको यहाँ पर इससे लिया है, संप्रमोषः, है ना। तो ये जो मूषक है, ये क्या करता है? मूषक, मूषक का जो एक स्वभाव होता है कि वो अंधेरे में निकलता है और चीजों को चुराता है। चुराने का किस लिए कहते हैं कि जैसे ही कोई भी आएगा वैसे ही वो भाग जाता है, दिखता नहीं है ना। तो वो इसलिए उसको कहते हैं कि वो मूषक की तरह से है, यानी कि चुराएगा और छिप जाएगा, चुराएगा और छिप जाएगा। उसका ये नेचर होता है कि ऐसे पता ही नहीं लगता कि ये चीज किसने चुराई है, कैसे ये कम हो गई, कौन कुतर कुतर कर रहा था। बस वो जब कागज या कुछ ऐसी चीजें मिलती है ना, तभी पता लगता है, ओहो चूहा आया था, है ना। क्योंकि हमें पहले से ही अनुभूत है, पहले से ही हम उस चीज को जानते हैं कि ये काम चूहे के होते हैं। लेकिन हम बहुत ही कम, रेयर कभी होता है कि हम चूहे को ये काम करते हुए देखते हैं, है ना। तो वो हमेशा छुप करके अंधेरे में ही ये सब काम करता है। तो अब यहाँ पर जो संप्रमोषः लिखा था, इसका मतलब है प्रकट होना। संप्रमोषः का मतलब जो होता है वो क्या होता है? आपका अप्रकट, जैसे चूहे की तरह से हो गया। और इसके आगे जो आपका अ लग गया है, अ लग गया मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हुआ कि जिस चीज को आप अच्छी तरह से ना कर पाओ, चुराने में जो सक्षम ना हो पाओ आप, तो इसका मतलब प्रकट हो जाना, सीधे सीधे मतलब है असंप्रमोषः। यानी कि जो भी आपके अनुभव किए हुए विषय हैं वो प्रकट हो जाएं, उसको स्मृति कहेंगे। अब स्मृति, आपको खुद ही पता है कि स्मृति हमारी हमेशा से पहले की होती हैं, किसी घटना की होती हैं, किसी आपकी बहुत ही अच्छी बचपन की होती हैं, किसी ने क्या कहा, क्या सुना, बहुत अच्छे से आपकी क्लासेस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब याद आते हैं एक कभी कभी। तो जब वो याद आते हैं तो उसी को स्मृति कहते हैं। और स्मृति किस चीज की होती है? जो आपने विषयों को, जिनको अनुभव कर लिया है, प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ। हाँ जी ज्योति जी, तो जो भी आपने अनुभव कर ली हैं चीजें, जिसके साथ में जो भी घटित हुआ था, वो सब उसको याद आ जाए, या फिर उसके सिमिलर कोई चीज याद आ जाए, अरे हाँ हाँ मेरे यहाँ भी ऐसे ऐसे था। क्योंकि जब हम आपस में गॉसिप्स करते हैं तो यही करते हैं ना, कोई किस्सा सुनाने लगता है तो उसका सिमिलर किस्सा हमें भी पता होता है, देखो देखो हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था। तो वो जो चीजें हैं एकदम से प्रकट हो जाएंगी। तो जो प्रकट हुई वो स्मृति के अकॉर्डिंग हुई। तो हमारे चित्त में ये चीजें ऐसे नहीं पड़ी होती हैं कि हम हमेशा ही हमें वो चीज याद रहती है, लेकिन किसी घटना को, किसी सिमिलर घटना को देखते हुए वो चीज हमें याद आ जाती है, तो वो स्मृति है। यानी कि जो छुपी हुई चीज थी हमारे दिल में, दिमाग में, चित्त में, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज हमने देख ली कि वो चीज प्रकट हो गई है, उससे सिमिलर चीज। यानी कि जो भी हमने अनुभव किए संसार में, जो चीजें उससे संबंधित या छुटपुट कोई भी चीज ऐसी वैसी आई सामने, तो उसके संबंधित हमारी जो भी चीज हो वो हमें स्मरण हो जाती है। कि जैसे हमने पहले बहुत ही, आजकल गाजर का हलवा है तो वो आ रहा है, तो गाजर के हलवे का टेस्ट हमने पहले देखा हुआ है, खूब खाया हुआ है, और आजकल अगर पड़ोस में भी बन रहा हो तो हमें एकदम से याद आ जाता है, ओ गाजर के हलवे की स्मेल है ना। तो वो चाहे सूक्ष्म रूप में हो या फिर स्थूल रूप में हो, हमें वो चीजें याद आ जाती हैं। मैम असंप्रमोष मतलब याद होना, असंप्रमोषः मतलब प्रकट हो जाना। संप्रमोषः क्या बताया था? संप्रमोषः मतलब आपके मूषक की तरह से हो गया ना, सम मतलब उसकी तरह से, मोष, मोष मतलब मूषक। मूषक क्या करता है? चीजों को चुराता है, यानी कि छुपता है। हम इसको अगर शाब्दिक मीनिंग ले तो हमें छुपना हम कहेंगे इसको, ठीक है। तो जो मूषक की तरह से छुपता रहता है तो वो तो हो गया संप्रमोषः। और असंप्रमोषः मतलब जो छुपा नहीं, प्रकट हो गया, प्रकट करता है ना, तो उसको हम प्रकट कहेंगे। तो स्मृति जो भी है, हमारे जितने जिंदगी में अनुभव किए हुए विषय थे उनको प्रकट हो जाना, उसको स्मृति कहा गया है। स्मृति वृत्ति, ये भी वृत्ति है ना। तो ऐसे में ही ये भी एक कलिष्ठ और अकलिष्ठ वृत्ति हो सकती है। अब हाँ कलिष्ठ, तो मैं यहाँ बताऊं,
ये क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे हो रही है? हाँ जी नम्रता जी, जरूर बताएं। तो अगर वो जो मेमोरीज आ रही हैं वो अगर हमें बुरे भाव की ओर ले जाती है तो वो क्लिष्ट हो गया, और अच्छे भाव की ओर ले जा रही है तो अक्लिष्ट हो गया, यही है ना? हाँ यही। अब जैसे किसी के साथ में कोई बुरी घटना घट गई है ना, देखो अचानक होता है सब कुछ, सबकी जिंदगी में एकदम से सडन चेंज भी आता है, बहुत सारे ऐसे होते ही हैं। तो जब सडन चेंज आता है तो वो जो चेंज है और किसी सिमिलर घटना के द्वारा आपको वो याद आ गया और बीच बीच में आपको याद आता ही जा रहा है कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई अंग भंग हो गया था, किसी को कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया था, तो वो जो चीजें याद आती हैं और वो दिन याद आते हैं तो आपका दिल बहुत समय तक उदास रहता है। उदास रहता है तो वो कलिष्ठ वृत्ति की तरफ जाएगा। और अगर सेम चीज है, आपको बहुत ही अच्छी ऐसी घटनाएं कुछ याद हैं जो कि आपको प्रेरणा जिसने दी, जिसने आपकी हेल्प करी और ऐसे समय में की कि आप बहुत ज्यादा मुसीबत में थे, तो उसको याद करके उसको आप धन्यवाद करते हुए भी और बहुत अच्छे रास्ते पे भी जा सकते हो। और अगर हम वैराग्य और उसकी बात करें साधना मार्ग की, तो वो भी इसी तरह से घटित होगा कि साधना मार्ग में भी वैराग्य की तरफ भी बढ़ सकते हैं और आपका दूसरे स्ट्रेस हैं, डिप्रेशन है, तो वो आपकी जिंदगी को खत्म कर देने वाली चीजें हैं, तो वो आपको ख्याल ही नहीं आता योग का उस समय में। तो ये जो चीजें हैं कलिष्ठ और अकलिष्ठ वृत्ति आपकी बनाती हैं। तो आपकी पांचों वृत्तियां जो हैं वो एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब कहें तो हम 12 और 13 करें। जी मैम, करते हैं ना। चलिए, ऋषभ जी तो बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोग, क्योंकि मुझे सबको साथ लेकर के चलना है। जितना मैम आप आप कल सुना पाए, जितना आप कल सुना पाए, ये हम बता रहे हैं। कल आपको ये 11 सूत्र सुनाने हैं, सीक्वेंस से सुनाने हैं और विंडो ओपन करके सुनाने हैं, ये भी है। सामने आपके कोई बुक ना हो, कोई कुछ ना हो, कोई चीटिंग ना हो, आंख बंद करके सुनाने हैं। और बोलो। क्या मैं कैमरा ऑन करके? हाँ, कैमरा ऑन करके आंख बंद करना है बस। मैम ये तो आ जाता ना, है फर्स्ट वाला मैक्सिमम ही याद है मेरे को। फर्स्ट वाला आपको मैक्सिमम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पाद का मैक्सिमम सूत्र याद है। अच्छा जी, बप्पा जी आपको बहुत बढ़िया। वो तो अभी तो मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो आप बड़े अच्छे से सुना दोगे, उसके बाद देखेंगे। और ये चीज अच्छी भी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस के लिए दो सब चीजें सुना भी देनी चाहिए। अभी आप बताओ कि 11-12 करना है या नहीं करना है? करना है मैम। ठीक है, तो 11-12 देख लेते हैं। अब इसमें क्या है आपका, जो हमने अभी वृत्तियां की हैं, उन वृत्तियों से हमने देखा था कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ वृत्ति हो रही थी। अब इन वृत्तियों को हम कैसे कंट्रोल करें? अब महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद कहा कि इन वृत्तियों का निरोध करना है, क्योंकि वो दूसरे ही सूत्र में ये कह चुके हैं कि वृत्तियों का निरोध करोगे तभी तो अपने स्वरूप में स्थित होगे। तो उन वृत्तियों का निरोध करने के लिए उन्होंने एक उपाय बताया। ये है उपाय आपका 12वें सूत्र में। क्या उपाय है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। तन मतलब तत्, कि उनको, तत् यहां पर किसके लिए आया है? चित्त की वृत्तियों के लिए आया है। अब यहाँ पर भी अब आजकल के एग्जामिनर जो है ना, वो क्या क्वेश्चन किस तरह के बनाने लगे हैं कि ये आपको सूत्र दे देंगे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, तन्निरोधा, ये सूत्र आपको पूरा कंप्लीट दिया जाएगा। फिर कहेंगे कि इस सूत्र में किसके बारे में चर्चा की गई है। अब किसके बारे में, आपको यहाँ पर वृत्तियां भी दे देंगे नीचे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में आपको कलेश दे देंगे, थर्ड में आपको कुछ और दे देंगे, चौथे में कुछ और दे देंगे। मतलब इस तरह से करके 4-5 ऑप्शन या 5-7 ऑप्शन दे देंगे। तो इससे आप कैसे पता लगाओगे कि किसको निरोध करने की बात की है? तो इसमें जब तक आप अच्छे से क्रम से सूत्रों को नहीं पढ़ोगे, याद करोगे, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। Am I right?
यस मैम। नहीं दे सकते ना, इसमें कहीं भी वृत्ति नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, लेकिन आपका उपाय आंसर क्या जाएगा? वृत्तियां। तो इसीलिए आपको क्रम से याद करना बहुत जरूरी है। तो अभी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यानी कि इनको निरोध करने के लिए, किसको निरोध करने के लिए? वृत्तियों को निरोध करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? अभ्यास और वैराग्य की। अब यहाँ पर जो किनका निरोध करना है? वृत्तियों का। और अभ्यास क्या करना है, वैराग्य क्या करना है, इन चीजों को हम समझेंगे। तो देखा जाए तो ये जो योग सूत्र है, इसमें यही चीज जो है ना, अभ्यास और वैराग्य की, और जो उपाय हैं और दूसरे भी उपाय बताए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। अभ्यास वैराग्य को कहा गया है कि ये जो है उच्चतम कैटेगरी के साधकों के लिए ये उपाय बताया गया है। हालांकि महर्षि पतंजलि ने इस बात की चर्चा नहीं की है कि ये उच्चतम कैटेगरी है, ये मध्यम कैटेगरी है, ये अधम कैटेगरी का है, लेकिन भाष्यों में ऐसा मिलता है। तो फिर उच्चतम कैटेगरी के लिए अभ्यास और वैराग्य अगर आपको आता है, मतलब अभी आप नंबर 1 ये मान के चलिए, इस चीज को ध्यान रखिए। आगे जब मध्यम कैटेगरी का आएगा और उसके बाद अधम का आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया कि उच्चतम साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य का इन्होंने उपाय बताया है। तो अभ्यास हमें किस चीज का करना है? अभ्यास और वैराग्य, दो शब्द हैं यहाँ पर, अभ्यास और वैराग्य। हाँ जी, जैग्स भारद्वाज। जैग्स, आपका नाम बड़ा अच्छा सा है, तो पूरा नाम यही है क्या? My name is Jagriti. जागृति, वेरी नाइस। तो जागृति जी, अभ्यास हमें किस चीज का करना है? योग सूत्रों का? Yes, ma'am. अभ्यास योग सूत्रों का करना है। अच्छा, और उससे हमें क्या हासिल होगा? उससे हमें ज्ञान हासिल होगा। अच्छा, तो ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो रियल अभ्यास, आंसर मैम यही है। हाँ, रियल बाकी आंसर जो आपका प्रैक्टिकल आंसर है, बिल्कुल अभी जागृति जी यही है। प्रैक्टिकल आंसर फिलहाल सोच के यही है। हाँ, प्रैक्टिकल आंसर आपका यही है, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरा आध्यात्मिक की तरफ हम पूरा मुड़ जाए ना, तो फिर आप सब भाग जाओगे, अरे हाँ जी मैम। अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, ये तो पता नहीं क्या करा रही है मैम, है ना। तो अभ्यास हमें किस चीज का करना है? अभ्यास हमें सॉरी करना मैम। है सकारात्मक चीजों का। सकारात्मक जो भी आपकी चीजें हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समाधि को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। समाधि को टारगेट लेकर के चलेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा ना समाधि में शुरू में ही, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वृत्तियों का निरोध करके। तो उसमें जब हम अभ्यास करेंगे तो सकारात्मक चीजों का, अपने अंदर सात्विक प्रवृत्तियों को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे उनको धीरे धीरे करके। और वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी जिंदगी में नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उनको हम खत्म कर देंगे, उनसे हम दूर हटते चले जाएंगे, वैराग्य लेते चले जाएंगे उनसे, तो उनको हटाते जाएंगे। और ये चीज कब पॉसिबल है? जब आप दिन भर में सुबह सोकर उठने से लेकर के रात को सोने तक जितने भी आपने कार्य किए हैं, उन सब कार्यों को एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कौन सी आपकी गुड हैबिट्स हैं, कौन सी बैड हैबिट्स हैं, उन सबको एक एक करके आप देखेंगे कि आज आपने क्या किया। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास हमें करना है सकारात्मक चीजों का, और वैराग्य करना है जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनका, उनसे हमें दूर हटते जाना है। तो ये आपका हो गया अभ्यास और वैराग्य से ही इन चीजों को हम दूर हटा सकते हैं। अब इसमें जो है ना, इसका फायदा क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने सिर्फ अभ्यास किया, इसको दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ अभ्यास और वैराग्य को। एक तो हो गया कि बहुत ही साधारण तरीके से बता दिया कि सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को लाना और हटाना जो है ना, वो अभ्यास वैराग्य का पार्ट हो गया। लेकिन अगर हम करते हैं कि हम सिर्फ अभ्यास करते हैं, हाँ जी जागृति जी,
हमने अभ्यास किया योग सूत्र लिखने का, है ना, कि हम तो लिखते जाएंगे, कोई मिस्टेक ना हो हमसे, लिखते गए, तो हमारी त्रुटियां जो है ना, जो आ रही थी, मात्राओं की थी, कैसे थी, वो तो सही हो गई, लेकिन हमें बोलना नहीं आ रहा, उच्चारण करना तो नहीं आ रहा हमें। तो फिर जब जुबान हमने साफ नहीं की, लिखना हमने सीख लिया, तो अब ये अभ्यास तो आपने लिखने का कर लिया, लेकिन बोलने का नहीं हो पाया, है ना। तो वो कमी थी आपके अंदर कि आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, लेकिन अब मैं क्या करूं, किसी को सुना तो सकते नहीं, तो ज्ञान तो अंदर ही रह गया, बाहर तो आया ही नहीं। तो एक तो हो गया वो वाला कि आपको क्या करना है कि ये चीज तो करनी है, साइड बाय साइड जो कमी और भी है आपकी, उसको भी आपको दूर करना है, तो फिर आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। ये तो 50% पार्ट हो गया, ये 50% हो गया। अगर इसी 50% को रखोगे तो ये तो 50% हमेशा ही रहेगा, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो इस तरह से हमें ये चीजें कम करेंगे तभी ये बढ़ेंगी, और तभी कभी ना कभी ये 100% बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। वैराग्य का इसके साथ साथ में कार्य उसके ऊपर भी करना जरूरी होता है। तो ये आपका हो गया अभ्यास और वैराग्य। अच्छा, भगवत गीता में भी तो भगवान ने कहा था ना अर्जुन से कि अभ्यास और वैराग्य की सहायता से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, पढ़ा होगा आपने भगवत गीता में भी। शीतल जी, अब देखिएगा 13वें उसमें क्या कह रहा है, 13वें में कह रहा है तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। अब यहां पर ये जो अभ्यास की बात की थी इन्होंने, वो कैसे किया जाता है, अभ्यास की जो चर्चा की थी कि आपको अभ्यास करना है, कैसे करेंगे, तो अभ्यास कैसे करेंगे, जैसे जो तत्र का मतलब है जो पहले वाले जो बताया था ना इस वाले सूत्र में, क्योंकि जो आपको बताया था कि सूत्र क्या होते हैं, सूत्र, चलिए सूत्र जैसे आप देखते हो अलजेब्रा में देखते हो ना कि कुछ a प्लस बी या a माइनस बी, ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये सब होता है, तो इसको सूत्र कहते हैं, है ना, सबको पता है। इसी के बिहाफ पे हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो जो सूत्र होता है, इट मीन्स जो भी महर्षि हैं जिन्होंने सूत्र लिखे हैं दर्शनों में, उन्होंने बहुत कम शब्दों में एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात कही है, और उसी को समझाते हुए भाष्यकार जो है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा हमें एग्जाम्पल दे दे करके समझाते हैं। तो ये जो इन्होंने सूत्र की बात हम कर रहे हैं, तो जो पहले वाला जो तत्र लिखा है ना, अब तत्र में तो ये यहाँ पर कह देते कि अभ्यास, लेकिन अभ्यास ना लिख करके इन्होंने कहा कि जो ऊपर वाली चीज है उसके बारे में, जो इससे पहले कही गई चीज है तत्र, तो वो जो चीज है स्थितौ यत्नो अभ्यास, तो इसी को अभ्यास को ही ये कह रहे हैं, अभ्यास या वैराग्य लगा हो, क्योंकि वैराग्य पे काम करेंगे तब भी वही चीज है, काम करना पड़ेगा, बट तो उस काम करने को ही, यत्न करने को ही ये अभ्यास कह रहे हैं कि यत्न जो करना है ना, क्योंकि बार बार हम प्रयास करेंगे तभी तो अभ्यास बनेगा ना। कोई अगर रोटी बनाना सीख रहा है तो पहली बार में तो वो बहुत सारे नक्शे बना देता है, आटा भी शायद वो कभी पतला, कभी गाढ़ा, कभी कैसा बनेगा। उसके बाद जब रोटी बनेगी तो रोटी कभी आपकी टेढ़ी, कभी मेढ़ी, कभी ग्लास और कभी कटोरी, पता नहीं कैसे कैसी वो शेप लेगा, धीरे धीरे करके वो पृथ्वी जैसी गोल रोटी बनाएगा, है ना। तो गोल रोटी पे अभ्यास, यानी कि कितनी बार उसने यत्न किया होगा, यत्न करना कितनी बार यत्न किया होगा, तब जा करके वो जो चेष्टाएं करी होंगी, तब जा करके उसका अभ्यास जो है ना वो बनेगा, एक्सपर्ट बनेगा उसमें। यत्न मतलब प्रयत्न। हाँ, यत्न मतलब प्रयत्न करना, चेष्टाएं करना, कितनी बार आप कोशिश करते हो चीजों को करने की, यानी कि आपने कम से कम भी 20, 30, 50 बार रोटी बनाने की कोशिश की, तब जाकर के रोटी आपकी गोल आई, है ना। तब आप उसमें अभ्यासित कहलाओगे कि हाँ इसको इस चीज का अभ्यास है, या फिर हम एक्सपर्ट कह देते हैं आजकल, ठीक है, इस चीज में एक्सपर्ट है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो स्थिति, जो भी स्थिति प्राप्त होती है उस समय में, तो उन्होंने उसको क्या कहा था, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो स्थित होने की बात से जब सारी चित्तियां कब होती हैं, जब चित्त की सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब वो स्थित हो जाता है।
तो ये तो होता है समाधि काल में। समाधि काल में जब होता है, जब वृत्तिहीन हो जाते हैं, उसके बाद जो एक व्यवहार काल आता है, क्योंकि समाधि तो हुई, मान लीजिए 4 घंटे उसने समाधि कर ली, उसके बाद व्यवहार काल में वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, और जब कार्य करेगा तो उसको वृत्तियों का उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई मन जो हमारा ऐसा होता है जिसमें हर समय वृत्तियां हमारी चलती रहती हैं। तो हाथ हैं, पैर हैं, प्यास है, भूख है, या हम किसी को अगर हम गॉसिप्स नहीं भी करेंगे, किसी की पीठ पीछे चुगली भी नहीं करेंगे, आजकल जो बोलते हैं, तो वो भी नहीं करेंगे क्योंकि वो साधु है, तो भी वो अपने साधारण काम तो करेगा ना। तो वृत्तियां, ऐसा नहीं कि बुरी ही वृत्तियां आ रही हों, लेकिन वो साधारण कार्य के लिए भी तो वृत्तियां आती हैं। प्यास की है, पानी है, उसको पानी का अरेंजमेंट करना है। भूख है, उसको खाने का अरेंजमेंट करना है। खाने के अरेंजमेंट के आगे उसको सब्जी काटनी है, बनानी है, कुछ करना है, रोज के कार्य उसको निपटाने हैं, है ना, जो रोज के होते हैं। तो वो दिन भर में जितने भी होते हैं तो उतनी वृत्तियां हो गई उसकी, और इन्हीं वृत्तियों को आगे कह रहे हैं कि ये जब कोशिश करेंगे रोज रोज करने की कि मुझे बाहर की जो भी चीजें हैं, दूसरे विषयों पे ध्यान नहीं देना है, अपने ही विषय पे देना है, अपने में ही रहना है, स्मरण करना है भगवान का। जो भी मैं कार्य करूं, चाहे मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, किचन में कर रहा हूँ, बाथरूम में कर रहा हूँ, या वैसे कुछ चीज पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही विचार धारण करने हैं। तो वो हो गया अभ्यास आपका। और साइड बाय साइड जो वैराग्य उसने किया, जो बाहर की नकारात्मक चीजों को मन में नहीं आने दिया, तो वो वैराग्य हो गया। तो वो जो यत्न किया उसने बार बार, एक ही दिन में ये चीजें नहीं घटित होती है ना। तो तत्र स्थितो, जब वो स्थित हो जाता है, कैसी स्थिति में, जब अभ्यास और वैराग्य करता है, तब वह बार बार के यत्न से वो अभ्यासित हो जाता है, अभ्यास में स्थित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। यस मैम। और 14वां भी देख लेते हैं फिर एक बार, चलिए देख लें। जी मैम। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। अब इसने देखिए यत्न किया, बार बार यत्न किया ना, उसका अभ्यास हो गया उसको। अब अभ्यास होने के बाद कहता है कि स तु दीर्घ काल, यानी कि जो अभ्यास के लिए जो बोला था, उसके बाद दीर्घ काल तक जब उसने ये अभ्यास किया, बहुत लंबे समय तक, और लंबा समय आपका कितना भी हो सकता है। जो योगी होते हैं ना, कहते हैं 12 साल में अगर एक चीज की प्रैक्टिस करो तब जाके वो लेवल क्रॉस होता है उसका, है ना, इतना जबरदस्त इनका अभ्यास होता है। तो ये अभ्यास 12 साल से लेकर के, या कोई भी लगा लो अपना, आगे भी आएगा, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, यानी कि जिसकी जैसी गति होगी वो अपनी मंजिल पर उतनी ही तेज गति से पहुंचता है। तो दीर्घ काल तक निरंतरता से, यानी कि जीवन पर्यंत भी इसका चल सकता है, दीर्घ काल इतना लंबा हो सकता है, पूरे जीवन और कई जन्मों तक भी हो सकता है। तो निरंतरता के साथ, एक तो दीर्घ काल हो गया, एक निरंतरता हो गया, यानी कि निरंतरता, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, आपका हमेशा और हमेशा सेम काम हर रोज होना चाहिए। सत्कार, सत्कार मतलब आदर भावना के साथ सत्कार करते हैं ना, हम अतिथि सत्कार करते हैं, तो पूरे आदर भावना के साथ होना चाहिए। और सेवितो, एक सेवित होता है, एक असेवित होता है। आ जहां लग जाता है तो इसका मतलब सेवित को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो। सेवित मतलब कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ में आप उसकी सेवा भाव से चल रहे हो, तो सेवा भाव को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग को करते हुए आ लगा देते हैं कि आ सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि मतलब ये आपको फिर दिखा रहा है कि वो दृढ़ भूमि बन जाता है वो। यानी कि कोई भी अभ्यास आपने किया, वो अगर आपने दीर्घ काल तक किया, निरंतरता के साथ किया, सत्कार के साथ किया, यानी कि सत्कार मतलब जो आपने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में उसकी सेवा की, सेवा किसकी, जो क्रिया आप कर रहे हो, जो भी अभ्यास कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसको बड़े आदर भावना के साथ आप करते चले गए, करते चले गए, सेवितो मतलब करते चले गए, तो वो फिर आपकी दृढ़ भूमि को बना देता है, दृढ़ भूमि में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, फिर उसके ऊपर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो। यानी कि एक सेकंड नहीं लगता, चुटकी बजाने का टाइम नहीं लगता कि आप उसी स्थिति में पहुंच जाते हो, उच्चतम स्थिति में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सतु दीर्घ काल निरंतरे सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। तो सभी चीजों का पालन करना होगा इसमें। तो एक तो इसमें बता दिया आपका दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और श्रद्धा भाव, यानी कि सत्कार
के साथ में इसको सेवित करना है। ठीक है, तो ये आपके 14 सूत्र आज कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ लीजिए अभी।